Hello everyone, I am Rishabh Agarwal. Welcome to another video of Programming with C++. So आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं C++ के अंदर। डेटा टाइप्स मूव करने से पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं जब वो एग्जीक्यूट होता है तो सिस्टम की कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है। वो मेमोरी इसलिए कंज्यूम करता है जो हमने कोड लिखा है उसको मेमोरी एलोकेट होती है, और जो भी हम डेटा यूज़ करते हैं, जो भी हम डेटा यूज़ करते हैं अपने कोड में, उसको मेमोरी एलोकेट होती है। अगर एग्जांपल दूँ तो जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं अपने फ़ोन में, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो हाई हो जाता है फ़ोन का। वो इसलिए ही होता है क्योंकि जो हमने एप्लीकेशन चलाई है उसका उसको मेमोरी एलोकेट हुई है कुछ। सो मेमोरी जो एलोकेट होती है वो इन्हीं डेटा टाइप्स की हेल्प से होती है। हम जो भी डेटा यूज़ करता है अपने प्रोग्राम में उनका कुछ टाइप डिफाइन कर देते हैं डेटा टाइप्स की हेल्प से, और उन टाइप के का कुछ साइज़ होता है और उतनी ही मेमोरी वो एलोकेट करता है। सो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। डेटा टाइप्स जो होते हैं वो डेटा का टाइप डिफाइन करते हैं, और हम क्या है कि वो डेटा उस डेटा के टाइप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उसी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे मुझे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं सिंपली लिखूँगा इंट ए इक्वल टू 5। सो जो ए जो है ये अब हमारा हमेशा इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर पाएगा क्योंकि हमने इंट डिफाइन कर दिया है, इंट यानी इंटीजर। अगर मैं अब इसको लिखूँगा ए इक्वल टू 5.2, देन ए को प्रिंट करा के देखूँगा, देन रन करूँगा। सो आप देख सकते हैं 5 ही प्रिंट किया जबकि मैंने यहाँ 5.2 कर दिया है, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। अगर मैं कुछ और भी लिखूँगा, मैंने लिखा 8.2, तो अब ये 8 प्रिंट कर देगा बिकॉज उसके लिए वो इंटीजर ही लेगा वो। से तो हो गया ओवरव्यू डेटा टाइप का। जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं प्राइमरी 3 टाइप्स में डिफाइन होते हैं, प्रिमिटिव, डेराइव्ड और यूजर डिफाइंड। इस सीरीज में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ेंगे, एंड डेराइव में से मैं एरे और फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे मैंने यहाँ पर इंट यूज़ किया है ये, तो ये इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप में इजिली 5 होते हैं: इंटीजर, करेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर जो होते हैं वो हमारे इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इंटीजर वैल्यू यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, या नेगेटिव नंबर हुए तो -1, -2, -3, 4। करेक्टर जो होता है हमारे एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। सिंगल करेक्टर यानी कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ABCD, या कोई स्पेशल करेक्टर हो सकता है, एम्परसेंट हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर का साइन हो गया, कोई भी करेक्टर। बूलियन जो होता है हमारे बूल वेरिएबल, बूल यानी कि ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स, उसके लिए यूज़ होता है। फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है वो हमारी डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए होता है। इंटीजर जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे आपने देखा मैंने लिखा 8.2, तो उसने 80 स्टोर किया, 0.2 को हटा दिया, तो उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल वैल्यूज़ को भी स्टोर कराता है। फिर आता है डबल। डबल जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट की तरह ही होता है, बस उसका थोड़ा साइज़ ज़्यादा होता है। ओके ओके। सो डेटा टाइप्स जो होते हैं उनके साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रेंज को स्टोर करा सकते हैं। हर डेटा टाइप की अपनी एक रेंज होती है, उसी रेंज के बीच में वो डेटा को स्टोर कराएंगे। नेक्स्ट थिंग इज डेटा टाइप मॉडिफायर। डेटा टाइप की जो मॉडिफायर जो होते हैं, हम जो हमारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं इसकी हेल्प से। लाइक वाइज कि हम उसकी रेंज को शिफ्ट कर सकते हैं या फिर उसकी रेंज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट होता है साइन। साइन होते हैं जो नेगेटिव भी स्टोर कर सके और पॉजिटिव भी स्टोर करा सके। तो जो साइन जो होता है वो हमारे इंटीजर, कैर और लॉन्ग के साथ यूज़ हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट सब साइन ही होते हैं। सेकंड होता है अनसाइन इंटीजर, सॉरी, सेकंड होता है अनसाइन मॉडिफायर। अनसाइन मॉडिफायर जो होता है वो जब हम यूज़ करते हैं तो जो रेंज जो है शिफ्ट कर देता है पॉजिटिव की तरफ। तो अनसाइन के केस में हमेशा पॉजिटिव नंबर यूज़ होंगे। ये इंटीजर, कैर और शॉर्ट के साथ यूज़ हो सकता है। थर्ड आता है शॉर्ट। शॉर्ट जो है सिर्फ इंटीजर के साथ यूज़ होता है, और शॉर्ट का जो रोल होता है वो ये होता है कि उसकी साइज़ को कम कर देना, उसकी प्रॉपर्टी सेम रखना। लाइक इंटीजर है तो इंटीजर ही स्टोर करेगा, बट उसका जो साइज़ है कम हो जाएगा, इसकी वजह से उसका रेंज कम हो जाएगा। लास्ट वन इज लॉन्ग। लॉन्ग शॉर्ट का बिल्कुल अपोजिट, वो रेंज को इंक्रीज कर देगा। ये इंटीजर और डबल के साथ यूज होता है। ये एक मैंने शीट डिज़ाइन की जिसमें मैंने डेटा टाइप, उसका साइज़ और उसका रेंज। एक चीज़ और यहाँ पर, जो साइज़ है बाइट्स में है,
तो कोई भी डेटा टाइप जो होता है वो बाइट्स की, उसका जो साइज होता है बाइट्स में डिफाइन होता है। हमारे एक बाइट्स में 8 बिट होती हैं। सो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है इंट डेटा टाइप, उसकी जो साइज़ है 4 है और 4 बाइट्स है, और उसकी जो रेंज है इतनी है। वो इस रेंज के बीच के नंबर ही स्टोर कर सकता है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा। जो ये भी साइज़ यहाँ लिखे हुए हैं इस डेटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग, ये बेसिकली कंपाइलर पे डिपेंड करते हैं, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ कैर है, कैर का साइज़ 1 है, इसकी रेंज ये है। आप सोचोगे मैंने बताया था कि कैर जो है करेक्टर स्टोर करता है, पर यहाँ तो मैंने -128 to 127 लिखा है, ऐसा क्यों? एक्चुअली जो करेक्टर जो होता है वो करेक्टर ही स्टोर करता है, बट हर करेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग स्काई वैल्यू होती है। वो स्काई वैल्यू एक नंबर होता है। लाइक मैं एग्जांपल दूँ, कैपिटल ए जो होता है उससे कॉरस्पॉन्डिंग 65 वैल्यू होती है हमारे सिस्टम में। तो जब हम ए स्टोर कराना होता है वो 65 को स्टोर करता है। ऐसी फ्लोट का साइज़ होता है 4। अब आते हैं शॉर्ट, जैसे मैंने बताया कि मॉडिफायर जैसी मैंने लगाया इंट के ऊपर, तो शॉर्ट इंट किया मैंने, तो इंट पहले 4 बाइट्स का तो वो 2 बाइट्स का रहेगा, और उसकी रेंज देखे आपसे कम हो गई है। पहले -2147483 समथिंग थी, और अब 32,768 से 32,767 है। ऐसी जैसे मैंने अनसाइन इंट किया तो साइज़ तो उसका वही रहा, पर वो शिफ्ट हो गया 0 से 4 to 9 की तरफ, यानी कि उसकी जो रेंज है वो शिफ्ट हो गई है। तो अभी भी जितने नंबर यहाँ वो स्टोर कर पाया तो उतने ही नंबर यहाँ स्टोर कर पा रहा है, बस उसकी रेंज जो है बढ़ गई, रेंज जो है शिफ्ट हो गई है आगे की तरफ। ऐसे ही जैसे मैंने अनसाइन शॉर्ट इंट लिखा, मैंने दोनों को एक साथ यूज़ किया, तो सेम इसकी भी शिफ्ट हो गई आगे और साइज़ कम हो गया है। अगर हम इंट की साइज़ बढ़ानी है तो उसको हम लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखते हैं, 2 बार लॉन्ग लिखना पड़ता है, तो वो 8 बाइट्स का हो जाता है। उसकी रेंज देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हो गई है। ओके, ऐसे ही मैंने अनसाइन जो है कैर के साथ यूज़ किया, तो उसकी जो रेंज है शिफ्ट हो गई 0 से 255 की तरफ। एक छोटा सा चार्ट था जिसमें मैंने मेजर मेजर डेटा टाइप्स और उनकी साइज़ ली है। हम कॉम्बिनेशन और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने लॉन्ग को डबल के साथ यूज़ करके देख लूँ। ओके, जैसे और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक बार हम प्रोग्राम में भी देख लेते हैं कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है। लाइक मुझे कोई इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करनी है, तो मैं सिंपल लिखूँगा इंट कोई भी वेरिएबल नेम। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैंने अभी एक वर्ड बोला वेरिएबल नेम। जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? एक आइडेंटिफायर होता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आइडेंटिफायर का काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे हम भी कुछ भी डेटा स्टोर कराना है तो उसे हम आइडेंटिफायर की हेल्प यानी वेरिएबल नेम की हेल्प से स्टोर करा सकते हैं, और वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। मैं अगर यहाँ चाहूँ ए लिखा है तो यहाँ मैं बी भी लिख सकता हूँ, अपना नाम भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ लिखा इंट ए = 8, देन सी आउट कराया ए, तो ये 8 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूँगा 8.56, जैसे हमने पहले भी देखा था, अभी भी 8 ही आया क्योंकि ये इंटीजर ही स्टोर कर सकता है। अगर मुझे कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, कैर सी = ए, जो भी कैरेक्टर होता है उसे हम सिंगल कोट्स में डिफाइन करते हैं। सॉरी मैंने प्रिंट नहीं कराया था यहाँ। या 8 ए इज प्रिंटेड। ऐसे ही अगर मुझे कोई फ्लोट फोन नंबर करना है, लाइक बूल यूज फॉर बूलियन। इसको हमें कोड में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ट्रू फॉल्स एक बूलियन वैल्यू है। या इसने 1 रिटर्न किया क्योंकि जो इंटरनली जो होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है इसे, क्योंकि 1 को हम कंफ्यूज हो सकते हैं एक इंटीजर वैल्यू साथ भी, इसलिए वो हम ट्रू देते हैं पर वो इंटरनली 1 कन्वर्ट कर लेता है उसे खुद से। अगर मैं फॉल्स दूंगा तो वो 0 प्रिंट करेगा।
एज यू कैन सी। ओके, सो ये हो गए मेजर डेटा टाइप्स। एक चीज़ और, इसमें हम किसी भी डेटा टाइप का साइज़ जो है प्रिंट करा के दे सकते हैं कि ये कंपाइलर कितना उसे एज्यूम कर रहा है। जैसे मैंने बताया था कि कंपाइलर कंपाइलर डिपेंड करता है। जैसे मुझे देखना है साइज़ ऑफ इंट क्या है, तो सिंपली साइज़ ऑफ एक मेथड है, फंक्शन है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। मैं लिखूँगा इंट, यानी डेटा टाइप पास करूँगा। तो 4 आया, इसने 4 बाइट प्रिंट करा है। अगर मैं इसको लॉन्ग इंट लिखूँगा, जैसे मैंने दिखाया था लॉन्ग इंट भी यूज़ कर सकते हैं मॉडिफायर की हेल्प से, तो अभी भी 4 ही आया। बट अगर मैं लॉन्ग लॉन्ग लिख दूँगा, अब 8 आया। अगर मैं ये यही डबल के साथ यूज़ करूँ, डबल का ने पहले हम डबल का चेक करते हैं, डबल का कितना है। डबल का भी 8 है, बट अगर लॉन्ग, सॉरी या सॉरी यहाँ पर हमें 2 बार लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल डबल के साथ सिंपल सिंगल लॉन्ग भी चलता है। या इट्स कमिंग 12, सो उसका साइज़ बढ़ गया। एक चीज़ और, जैसे हमने अनसाइन देखा, तो हम अनसाइन ट्राई करते हैं एक बार। मैंने लिखा अनसाइन इंट ए इक्वल टू, मैं से कोई नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ। अब मैंने अनसाइन डिफाइन कर दिया, तो इसकी रेंज जो है 0 से है। तो ये देखते क्या देता है। सॉरी मैंने प्रिंट नहीं कराया इसे, या प्रिंट कराते हैं देन। इसने एक आर्बिट्रेरी नंबर देते हैं, ये एक गार्बेज वैल्यू होती है। जब इसे हमने इसकी रेंज जो है फिक्स कर दी है, ए इक्वल जी अनसाइन कर दिया, यानी कि इसकी रेंज जो है 0 से शिफ्ट कर दी है हमने, और हम इसे -5 दे रहे हैं। तो इसने एरर नहीं दिया हमें, बट एक गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर दी, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, तो इसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, उन्होंने वो रिटर्न कर दी। कुछ कंपाइलर यहाँ पर एरर भी दे सकते हैं कि हमने अनसाइन कर रखा और उसे नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो कंपाइलर, ये भी चीज़ कंपाइलर कंपाइलर डिपेंड कर सकती है। बट हाँ, अगर अनसाइन इंट है तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं करेगा स्टोर वो। फिर तो हो गए बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और उन डेटा टाइप्स की रेंज क्या है, उन्हें कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो का एंड करने से पहले कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको। अगर मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 9, देन अगर मैंने लिखा इंट बी इक्वल टू 7, और अब मैंने सी आउट कराया 9 डिवाइडेड बाई 7, 7 जो है 9 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, तो कुछ पॉइंट में आंसर आना चाहिए। बट हम रन करेंगे, इसने 1 रिटर्न किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दोनों डेटा टाइप 9 और 7 दोनों एक इंटीजर टाइप है, तो उसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो भी एक इंटीजर ही समझेगा वो। कंपाइलर खुद से ये इंटरप्रेट करेगा कि दोनों को डिवाइड करके इंटीजर ही चाहिए उसे। सो उन्हें डिवाइड करके इंटीजर रिटर्न किया, और इंटीजर जैसे वो डेसिमल वैल्यू तो स्टोर करता नहीं, तो उसने सिर्फ 1 स्टोर किया, 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। अगर मैं सेम चीज़ फ्लोट एफ इक्वल टू ए स्लैश बी करूँ, देन एफ को प्रिंट करूँ, स्टिल 1 आया, क्योंकि ये जो एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो वो ऐसे एग्जीक्यूट होगी, पहले वो ए डिवाइडेड बाई बी करेगा, उसका रिजल्ट इंटरनली कहीं स्टोर करेगा। तो हम देखा ए और बी दोनों इंटीजर, तो उसने जो रिजल्ट स्टोर किया इंटीजर फॉर्म में स्टोर किया, यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ को हटाकर, फिर देन उसे वो एफ में डालेगा। तो एफ में इन शॉर्ट 1 ही गया। बट अगर मैं इनमें से कोई एक भी फ्लोट कर देता हूँ, सो इसने एक डेसिमल वैल्यू रिटर्न कर दी,
बिकॉज अब इनमें से एक फ्लोट है। बट अगर मैं यहाँ इंट कर दूंगा तो अभी भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न की, तो इनका जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर में स्टोर हो सकता है। ऐसे आप और भी चीज़ें ट्राई सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप के साथ, कि किस डेटा टाइप की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, किस में एरर आ रही है। ओके, सो जो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पर जो रिटर्न हुआ वो डेसिमल रिटर्न हुआ, मतलब फ्लोट वैल्यू रिटर्न हुई, और इसने जो रिजल्टेंट है इंट में किया है। तो इस चीज़ को हम टाइप कास्ट कहते हैं। उसने एक टाइप की डेटा टाइप को दूसरे टाइप की डेटा टाइप में कास्ट कर दिया अपना। तो लाइक वाइज जैसे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, जिसमें मैंने लिखा कैर ए इक्वल टू ए, नाउ आई एम सेइंग बी इज इक्वल टू ए। अब क्या होगा, ए तो कैर है, बी इंट टाइप का है, तो इसने सॉरी या जैसे मैंने बताया था कि जो वेरिएबल जो होते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, मैंने यहाँ इंट ए यहाँ भी लिखा और यहाँ कैर को भी ए दे दिया, तो यूनिकली नहीं रहे, बिकॉज दो ए आ रहे हैं यहाँ पर, दोनों का मीनिंग अलग है, एक इंटीजर एक कैर है। ओके, सो मुझे किसी एक को हटाना होगा, तो मैं ये वाले कोड हटा देता हूँ अभी के लिए, देन अगेन रन करता हूँ। सो 65 रिटर्न हुआ, बिकॉज बी जो है कैर है, जो हमने ए दिया था, पर मैंने बताया था ए के हर कैरेक्टर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्काई वैल्यू होती है जो स्टोर करता है वो खुद से, तो इसलिए जब हमने इंट बी किया तो उसने उसकी स्काई वैल्यू को ले लिया, लाइक 65। अगर मैं यहाँ कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख देता हूँ, परसेंट लिख देता हूँ, देन रन करता हूँ, देन 38 आया, क्योंकि इसकी स्काई वैल्यू 38 है। सो हमने डेटा इस वीडियो में डेटा टाइप कवर कर लिए हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने डेटा टाइप्स कवर कर लिया। आप इस डेटा टाइप के साथ और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करा के उन्हें एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करके, एक दूसरे को असाइन करके, देन प्रिंट करा के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक करें अच्छी लगी हो तो आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।